औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों और बच्चियों, कैसी हैं आप सब? अपने घर में खैर खैरियत से हैं? और बेटा अब तो आप मेरे चैनल के साथ आदी हो गई होंगी, ठीक है। लेकिन मुझे ये अफसोस हो रहा है कि आप लोगों ने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, मुझे कोई कमेंट्स नहीं किया। तो प्लीज़ इस मेरे चैनल के साथ अपने आप को बिज़ी रखें और मुझे ज़रूर कमेंट्स में कुछ ना कुछ लिख के दिया करें, ठीक है, ताकि मुझे तसल्ली हो कि जो मैं कह रही हूँ वो आपको समझ आ रही है। शेर नंबर 6 है, सूरज बना के तूने रौनक जहां को बख्शी, रहने को ये हमारे अच्छा मकान बनाया। इस शेर के मुश्किल अल्फाज है रौनक, रौनक का मतलब है रोशन। दूसरा लफ्ज़ है बख्शी, बख्शी का मतलब है दी या अता की। और मका, मका का असल मतलब जो है वो लुग़वी मायने जो उसका है वो है जगह, लेकिन इस शेर में हम इससे मतलब दुनिया लेंगे, ठीक है। अब बेटा इसकी तशरीह इस तरह है कि जैसे अल्लाह ताला ने हम पे हज़ारों नेमतें हमें अता की हैं, उसमें एक बहुत बड़ी नेमत जो है वो सूरज है। अगर सूरज ना होता तो सारी दुनिया जो है वो अंधेरे में डूबी रहती, ना हमारी सब्जियां पकती, ना हमारे फल पकते, और ना ही हमें हरारत मिलती, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है, और ना ही हमें हरारत मिलती है, और रात दिन जो है वो अंधेरा ही अंधेरा होता। तो ये अल्लाह ताला का हम पर बहुत बड़ा एहसान है। और दूसरा मिसरा इसके कि अब ये दुनिया देखें, इसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी से चलते फिरते हैं, हमारे अपने रिश्तेदारों के घर हैं, हमारे लिए शॉपिंग मॉल है, हमारे लिए तफरीह की जगह हैं, हमारा अपना घर है जिसमें हम रहते हैं। तो एक एक मुकम्मल जो है अल्लाह ताला ने हमें पैकेज दिया हुआ है ये दुनिया की सूरत में, ठीक है। समझ आ गई? अब शेर नंबर 7 है, ये प्यारी प्यारी चिड़िया फिरती हैं जो चहकती, कुदरत ने तेरी इनको तस्बीह ख्वाह बनाया। इसमें जो है दो लफ्ज़ आपके जो है मुश्किल है। एक है चहकती, चहकती का मतलब है परिंदों की आवाज़, और दूसरा लफ्ज़ है तस्बीह ख्वाह, जिक्र करने वाले। किसका जिक्र किया जाता है? अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली, ठीक है। इस शेर की तशरीह बेटा कुछ इस तरह होगी कि इंसान तो इंसान, ये चरिंद परिंद जो है ना, ये जो बेजुबान, जिनकी ज़ुबान हमें समझ नहीं आती, जिनकी बोली हमें समझ नहीं आती, असल में ये जो आवाज़ें निकालते हैं या खुश होते हैं ना, तो ये भी अल्लाह ताला की नेमतें पाकर खुश होती हैं। और अपनी खुशी का इजहार कैसे करती हैं? अपने चहचहाने से। देखिए ना, चिड़ियों की कितनी खूबसूरत खूबसूरत आवाज़ें होती हैं। चिड़िया की अपनी आवाज़ होती है, तोते की अपनी आवाज़ होती है, मैना की अपनी आवाज़ होती है, तीतर बटेर, हर एक चीज़ की अपनी आवाज़ होती है। और कुछ परिंदों को तो अल्लाह ताला ने ये कुदरत से, अपनी कुदरत से ये चीज़ अता की है कि वो कुछ ना कुछ अल्लाह की तारीफ़ में कोई ना कोई लफ्ज़ अदा करते हैं। जैसे कि तीतर है, तीतर सुबहान तेरी कुदरत कहता है सुबह के टाइम। इसी तरह मुर्ग़ को देखिए, मुर्ग़ सुबह के टाइम अजान देता है। तो बेटा ये सब अल्लाह ताला की कुदरत है, ये हमारे इर्द गिर्द। लेकिन ये अल्लाह ताला ने ये चीज़ें ऐसे ही बेमकसद पैदा नहीं की, ये इंसान के लिए पैदा की हैं कि इंसान इसको इस्तेमाल करे, इससे फ़ायदे उठाए और इसको अपने काम में लाते हुए दूसरों को भी फ़ायदा दे, ठीक है, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करे। तो बेटा ये एक इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि अल्लाह ताला की हर नेमत पाकर हम दिन रात अगर सजदे में भी पड़े रहें तो हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल जितनी हमारी ताकत है तो हमें चाहिए कि हम दिल से अपने मतलब अपने अंदर के वजूद से अल्लाह ताला की तारीफ़ करें, अल्लाह ताला के अहकामात माने, नेक रास्ता इख्तियार करें और बदी से बचे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी तशरीह की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई मसला हो तो ज़रूर मेरे साथ रब्ता करें। आप लोगों में अक्सर लोग मुझे जानते हैं। अब मैं इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम।